Hey, what's up guys? Finally, I am back and जैसे कि तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर हम थर्ड पर्सन कंट्रोलर का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने हमारा जो कैरेक्टर है उसको मूव किया था और उसके साथ साथ थर्ड पर्सन कैमरा भी ऐड किया था एंड उसके साथ प्लेयर का जंप एंड रन सिस्टम भी हमने ऐड किया था। एंड आज हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लेयर का एनिमेशन है, बेसिक सा एनिमेशन लाइक आइडल, रन, वॉल, जंप, उन सबको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। और अगर आप लोग यहाँ तक फॉलो किया है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देख लो और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहां पर अच्छी तरह से कर लेना और एरर वगैरह आया तो सॉल्व कर लेना सबसे पहले और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले ये हमारा प्रोजेक्ट था, कुछ इस तरह हमारा जो प्लेयर था वो इस तरह मूव कर सकते थे एंड यहाँ पर रन एंड जंप भी कर सकता है एंड यहाँ पर हम एनिमेशन ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम एनिमेशन के लिए मिक्समो पर जाएंगे, वहां से हम एनिमेशन को डाउनलोड कर लेंगे जो फ्री में अवेलेबल है एंड मिक्समो पर कुछ इस तरह। और यहाँ पर सबसे पहले लॉग इन कर लेना अकाउंट वगैरह क्रिएट करके और यहाँ पर आकर यहाँ पर करेक्टर पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा करेक्टर है लेकिन मैं स्वाट नाम का जो करेक्टर है उसको ले लूंगा एंड अभी के लिए फिलहाल आप लोग भी इसको ही ले लो क्योंकि यहाँ से यूनिटी पर अवतार जनरेट करना पड़ेगा और वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी के लिए मेरा से सही ले लो, मैं जिस तरह कर रहा हूँ। यहाँ पर यह वाला था स्वैट एंड यहाँ से इस तरह ये स्वैट कैरेक्टर है जो हमारा 3D मॉडल है, हमको चाहिए और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर डाउनलोड एंड यहाँ से फॉर्मेट को कर लेना यह वाला FBX फॉर यूनिटी एंड इसको पोस्ट डिपोजिट एंड यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड फिलहाल मेरे पास तो डाउनलोड है ऑलरेडी तो मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा और ये तो हो गया हमारा 3D मॉडल। अब हमें चाहिए एनिमेशन, तो यहाँ पर एनिमेशन का जो सेक्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, और सबसे पहले हमको चाहिए आइडल एनिमेशन और यहाँ पर सर्च कर लेना आइडल और यहाँ पर बहुत सारा एनिमेशन आ जाएगा। ठीक है, आइडल से रिलेटिव एंड मैं इसको प्रेफर करूंगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो ये वाला। और दूसरा भी है, अभी के लिए तो आप लोग भी इसे डाउनलोड कर लो ये वाला एंड यहाँ से कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, ये आइडल एनिमेशन है एंड इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना एंड फॉर्मेट ये रख देना FBX फॉर यूनिटी एंड फ्रेम रेट को भी 30 रहने दो और यहाँ पर स्किन कर देना विदाउट स्किन एंड ये नन और यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और बाकी का जो एनिमेशन है उसको भी ठीक इसी प्रकार डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसको डाउनलोड करने का एक ही मेथड है एंड फिलहाल तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है और यहाँ पर हमने आइडल सर्च किया था। अब हमको चाहिए वॉल एंड यहाँ पर वॉल्किंग से रिलेटिव भी बहुत सारा आ गया है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यह वाला जो वॉल्किंग एनिमेशन है कुछ इस तरह और यहाँ पर ये जो है ना इन प्लेस, इसको ऑन कर देना, मतलब एक ही जगह पर रहेगा वो इस तरह एंड डाउनलोड करने का सेम प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर फॉर्मेट FBX फॉर यूनिटी 30 फ्रेम रेट और विदाउट स्किन और की फ्रेम रिडक्शन नन एंड डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और रन के लिए भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एंड आप इस वाला को डाउनलोड कर सकते हो, ये जो है ना रनिंग करके इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ पर इन प्लेस इसको ऑन कर देना और कुछ इस तरह रन करेगा। ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। ठीक है, जो मैं एनिमेशन यूज किया और जो 3D मॉडल हालांकि यही है फिर भी मैं दे दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिप फाइल में मैं प्रोवाइड कर दूंगा और एनिमेशन बस ये 3 ही था और हाँ एक था। ठीक है, जंप करके और जंपिंग ये वाला है। ठीक है, ये वाला जंपिंग एनिमेशन इसको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेना और सर हमारा एनिमेशन हो गया और एक 3D मॉडल। ठीक है, एंड यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा एंड ये हमारा प्रोजेक्ट था। यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो एंड यहाँ पर एक हम फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, फोल्डर एनिमेशन के लिए एनिमेशन एंड इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जो प्लेयर का एनिमेशन रहेगा, प्लेयर, और इसके अंदर प्लेयर का जितने भी एनिमेशन है उसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये जो है हमने डाउनलोड किया था ये वाला। ठीक है, मेरे पास एनिमेशन एंड 3D मॉडल भी है। ये वाला जो स्वेट है ये 3D मॉडल था और ये सर एनिमेशन है, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप और हमारा जो 3D मॉडल है उसके लिए हम यहाँ पर एक अलग सा फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम रख देंगे एसेट और यहाँ पर एक और फोल्डर प्लेयर। बेसिकली यहाँ पर प्लेयर का जो 3D मॉडल है वो रहेगा, ये वाला था स्वेट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप
ये हमारा 3D मॉडल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सीन विंडो, यह था हमारा प्लेयर। बेसिकली हमारा जो प्लेयर है वो एक कैप्सूल है, ठीक है। एंड इसके जगह पर हम हमारा जो 3D मॉडल है उसको रिप्लेस कर देंगे। सो क्या करेंगे, हमारा जो प्लेयर है इसके अंदर साइल है, ठीक है। एक तो क्यूब जो हमारा प्लेयर का जो फेस है उसको जस्ट शो करने के लिए हमने बनाया था, यह वाला क्यूब। और एक रूट गेम ऑब्जेक्ट, बेसिकली हमारा जो कैमरा है उसको टारगेट करेगा। तो ये जो प्लेयर है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट एम्प्टी और उसका नाम रख देंगे 3D मॉडल। बेसिकली हमारा जो प्लेयर का 3D मॉडल है। एंड ये जो 3D मॉडल गेम ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा जो ये मॉडल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। उसका साइल बना देंगे एंड कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। और हमारा जो ये 3D मॉडल वाला ये ऑब्जेक्ट है इसका जो Y पोजीशन है वो कर देंगे -1 एंड कुछ इस तरह। और ये जो कैप्सूल है ना प्लेयर, उसका ये जो कैप्सूल है मैश फिल्टर, उसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, रिमूव कंपोनेंट एंड मैश रेंडरर, इसको भी रिमूव। और कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इसके अंदर ये जो क्यूब था प्लेयर के अंदर उसको भी डिलीट कर देंगे प्लेयर। और उसका कैरेक्टर कंट्रोलर कंपोनेंट, उसका जो रेडियस है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, कुछ इतना। हमारा जो 3D मॉडल है थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। उसका जो स्केल है ना कहाँ गया, ये वाला स्वेट, और यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड उसका स्केल कर देंगे 1.3 और अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना कि ये हमारा जो ग्राउंड है वहाँ पर है कि नहीं उसका हिट। अगर नहीं तो ये जो 3D मॉडल है इसका जो पोजीशन हुआ है उसको कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। फिलहाल मेरे केस में अभी के लिए -1 है, ठीक है। एंड उसको एडजस्ट कर लेना अच्छी तरह से। एंड अगर गेम को प्ले कर देंगे तो अभी के लिए कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। हमारा जो कैरेक्टर है उसका जो साइज है वो ठीक है, नॉर्मल है, ज्यादा छोटा भी नहीं और ज्यादा बड़ा भी नहीं। एंड अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो आपके हिसाब से। एंड यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर है उसका टेक्सचर नहीं है, ठीक है, कलर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो था ना 3D मॉडल ये वाला, यहाँ से मटेरियल पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो लोकेशन है ना यहाँ पर कर देंगे ये वाला यूज एक्सटर्नल मटेरियल एंड यहाँ पर अप्लाई। और ये कुछ पॉपअप विंडो आ गया है यहाँ पर, कुछ से यहाँ पर फिक्स नाउ कर देंगे, फिक्स। और यहाँ पर देख सकते हो 2 फोल्डर बन गया है, एक तो मटेरियल का और दूसरा टेक्सचर का। और यहाँ पर कुछ एडिशनल टेक्सचर भी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला इसको डिलीट कर देंगे एंड आप अच्छी तरह से देख लो, ये वाला इसको भी डिलीट कर देंगे एंड इसको भी और इसको भी, ये दोनों ही चाहिए हमको टेक्सचर। एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो मॉडल है वो पर टेक्सचर वगैरह आ गया है, ठीक है। एंड अब हमको चाहिए एनिमेशन, ठीक है। और उसके लिए यह था हमारा 3D मॉडल। यहाँ पर हम एनिमेटर कंपोनेंट को ऐड कर देंगे ये वाला। और नेक्स्ट यहाँ पर एनिमेशन फोल्डर, प्लेयर फोल्डर, यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उसका नाम रख देंगे नॉर्मल। और यहाँ पर ये जो एनिमेशन था हमारा सारा एनिमेशन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यहाँ पर एक एनिमेशन कंट्रोलर ऐड कर लेंगे प्लेयर के लिए एनिमेशन एंड ये जो मॉडल है। और यहाँ पर ये एनिमेशन कंट्रोलर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। यह था आइडल एनिमेशन एंड यहाँ पर नीचे नाम है, ठीक है, sweat @idle एंड जंपिंग और रनिंग और ये वॉकिंग। और जब आप डाउनलोड करोगे तो ये जो स्वेट है ना, स्वेट मॉडल, उसको सिलेक्ट करके ये एनिमेशन को डाउनलोड कर लेना, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा वरना, ठीक है। और यहाँ पर ये एसेट फोल्डर, उसके अंदर प्लेयर और ये स्वेट, ये मॉडल था 3D। और यहाँ पर जो रिग है, यहाँ पर रिग एंड एनिमेशन टाइप ये कर देंगे ह्यूमनॉइड। और यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल ये रहने दो और यहाँ पर अप्लाई। एंड यहाँ पर नोटिस करना, जब हम यहाँ से कर दिया क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल, ठीक है, हमने एक अवतार जनरेट कर दिया यहाँ से, ठीक है। स्वेट हमारा जो 3D मॉडल है स्वेट उसके लिए। और जब हम यहाँ पर एनिमेशन पर जाएंगे, ये जो एनिमेशन है वो भी स्वेट का ही एनिमेशन है, ठीक है। स्वेट जो हमारा 3D मॉडल है उसको हमने सिलेक्ट करके एनिमेशन को डाउनलोड किया था, तो उसके वजह से एक ही अवतार काम देगा, ठीक है। वहाँ पर जो हमने अवतार जनरेट किया था तो उस अवतार को भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी फ्रॉम अदर अवतार कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग अलग अलग कैरेक्टर को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह मिक्सम से अलग अलग कैरेक्टर को सिलेक्ट करके अगर एनिमेशन को डाउनलोड करोगे तो ये जो अवतार है वो अलग अलग देना पड़ेगा। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर सारे एनिमेशन था, सारों को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर एनिमेशन टाइप वो कर देंगे ह्यूमनॉइड। और ये अवतार उसको कर देंगे कॉपी फ्रॉम अदर अवतार और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हो एक अवतार है बेसिकली स्वेट का, ठीक है, जो 3D मॉडल है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे।
आप क्या करेंगे, ये जो आइडल है, आइडल एनिमेशन, यहाँ पर एनिमेशन, और यहाँ से हम लूप को ऑन कर देंगे एंड लूप पॉज उसको भी अप्लाई, एंड फिर से यहाँ पर जितने भी एनिमेशन है उसका जो लूप है उसको ऑन कर देंगे, ये वाला एंड लूप पॉज। और ये रनिंग एनिमेशन है उसको भी ऑन कर देंगे, लूप पॉज, लूप टाइम, एंड हमारा जो जंपिंग एनिमेशन है उसको नहीं करेंगे, ठीक है, उसको रहने दो। और सॉरी, मैंने जो जंपिंग एनिमेशन को भी काट दिया, ठीक है, ये वॉल वाला है, ठीक है, इस वॉल को काट देंगे, यहाँ से लूप को ऑन कर देंगे। और ये था जंपिंग वाला, एंड इसका भी लूप को मैंने ऑन कर दिया था, तो फिलहाल इसको ऑफ कर देंगे, लूप पॉज उसको भी ऑफ, एंड लूप टाइम उसको भी ऑफ। हमारा जो जंपिंग है वो एक बार ही चलेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कंट्रोलर था, ठीक है, ओपन कर लो इस तरह, और यहाँ से अगर हम वॉल्किंग एनिमेशन को दे देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो वॉल्क करना चाहिए। एंड यहाँ पर स्वेट, यहाँ पर एनिमेटर कंपोनेंट, यहाँ से हम कर लेंगे, ओवरटर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यह वाला ओवरटर था, और अप्लाई रूट मोशन उसको ऑन कर देना। एंड यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो हमारा जो नॉर्मल एनिमेशन है उसको हम इस तरह ऐड करते हैं, ठीक है, जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट है वहां पर एनिमेटर कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, और फिर हम यहाँ से ये एनिमेशन कंट्रोलर एक बनाकर वहां पर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और हमारा एनिमेशन क्लिप वो चाहिए हमको एनिमेशन करने के लिए, ठीक है, बेसिकली कुछ इस तरह। और ह्यूमनॉइड के लिए जो ह्यूमनॉइड एनिमेशन है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एनिमेशन क्लिप है यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये जो रिंग है ह्यूमनॉइड वगैरह सिलेक्ट करना पड़ता है। और एनिमेशन लूप वो अलग बात है, लूपिंग सिस्टम। और हमारा जो 3D मॉडल है यहाँ पर भी ये जो है ना रिगिंग में ये एनिमेशन टाइप वगैरह वो सिलेक्ट करना पड़ता है। जो नॉर्मल एनिमेशन है जो हम चलाते हैं वहाँ पर जरूरत नहीं है इन सब का, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ पर हमने वॉल्किंग एनिमेशन को तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और अगर गेम को प्ले कर दोगे तो हमारा जो कैरेक्टर है वो वॉल्किंग जो एनिमेशन है वो चलता रहेगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा क्योंकि लूप को हमने ऑन कर दिया। एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर है वो वॉल्किंग एनिमेशन चल रहा है, ठीक है, लाइक दिस। एंड अब हमको क्या चाहिए, हम हमारा जो कोड है उसके मदद से हमारा जो एनिमेशन है उसको कंट्रोल करेंगे। और हमने एनिमेशन वगैरह सेट कर लिया, अब हमको क्या चाहिए, हमारा जो कोड है उसके मदद से हमारा जो कैरेक्टर का एनिमेशन है उसको हम सेटअप करेंगे, ठीक है, लाइक आइडल, वॉल्किंग, रनिंग। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर ये वाला और एनिमेशन, यहाँ पर हम क्या करते हैं जो नॉर्मल एनिमेशन है उसको इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इस तरह हम ट्रांजिशन लगाते हैं कुछ इस तरह। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लेंड ट्री को ऐड कर देंगे, ठीक है। बेसिकली ब्लेंड ट्री क्या होता है, अगर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पर सर्च करोगे तो ब्लेंड ट्री से रिलेटिव बहुत बड़ा आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह। और ब्लेंड ट्री का उसका टाइप भी होता है, ठीक है, ब्लेंड टाइप 2D होता है, 1D होता है। और यहाँ पर सिंपल वे पे क्या बताया, ब्लेंड ट्रीज आर यूज्ड फॉर अलोइंग मल्टीपल एनिमेशन टू बी ब्लेंडेड स्मूथली by incorporating parts of them all varying degrees। तो आप लोग इस तरह समझ लो कि कुछ ऐसा एनिमेशन है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एंड उस एनिमेशन को स्मूथली चलाने के लिए ब्लेंड ट्री यूज होता है, ठीक है। लाइक हमारा जो एक दूसरे पर जो डिपेंड करता है वो है वॉल्किंग, रनिंग एंड आइडल, ठीक है। जब हमारा कोई भी इंसान वो आइडल कर रहा है, ठीक है, आइडल है, जब वॉल्क करेगा वो अचानक से वॉल्क नहीं करेगा, वो स्मूथली वॉल्क करेगा, ठीक है, मतलब स्लो से फास्ट हो जाएगा। और ठीक उसी तरह जब रन करेगा तब वो अचानक से रन नहीं करेगा, तो धीरे धीरे करके उसका स्पीड बढ़ेगा। हालांकि जो स्पीड बढ़ने का रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और तो वही है, ठीक है, स्मूथली कम करेगा। और अगर डायरेक्ट इस तरह स्टेट मशीन बनाकर दे देते कुछ इस तरह, तो क्या होता है, हमारा जो एनिमेशन है वो अचानक रन हो जाता है, ठीक है, लाइक आइडल कर रहा है और अगर रन करना है तो अचानक से रन एनिमेशन जो है वो प्ले हो जाएगा, तो स्मूथ नहीं होगा। उसी वजह से हम यहाँ पर ब्लेंड ट्री को ऐड कर देंगे ताकि वो स्मूथ हो। तो ये जो एनिमेशन है उसको डिलीट कर दिया यहाँ से। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर लेयर है, पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हमारा जो लेयर्स है उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है, लेयर किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर राइट क्लिक करना एंड क्रिएट स्टेप, और यहाँ पर फ्रॉम न्यू ब्लेंड ट्री, ये एक ब्लेंड ट्री ऐड हो गया। यहाँ पर डबल क्लिक करके कुछ इस तरह ओपन कर लेना, और ये ब्लेंड ट्री है, ये ब्लेंड ट्री एंड यहाँ पर सिलेक्ट कर देना, ठीक है, यह हो गया हमारा ब्लेंड ट्री। एंड यहाँ पर इंस्पेक्टर विंडो पर देखना कुछ है, यहाँ पर ब्लेंड टाइप 1D 2D है, हमको अभी के लिए 1D चाहिए, ठीक है। 1D और 2D किस तरह काम करेगा, 1D जो है वो सिंपल वे में काम करेगा, लाइक एक लाइन ड्रॉज इस तरह करते हो ना, हमारा जो आइडल, वॉल्किंग एंड रनिंग वो एक ही डायरेक्शन पर है, तो वो उस तरह काम करेगा। और 2D
उसको भी हम बाद में देख लेंगे 2D को ही। और 2D जो है वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, लाइक ये उसका डिफॉल्ट पोजीशन हो गया जो 0 0 है। और 2D के लिए दो वैल्यू होता है, एक्स और वाई। लाइक आपने अगर ग्राफ वगैरह पढ़ा है तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा। लाइक ये 0 0 है, 0 कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, और लाइक ये एक्स है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो वाई है, ठीक है। तो उस तरह हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो वो हॉरिजॉन्टली जाएगा और वाई का बढ़ाओगे तो वर्टिकल पर जाएगा। एंड ये वाला हम कब यूज कर सकते हैं, जब हम लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड बैकवर्ड जो एनिमेशन है उसको चलाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसको हम कब यूज करेंगे, जब हम गन से फायर करेंगे तब हम उसको यूज करेंगे। जब हम फायर करेंगे वो तो कैमरा का फॉरवर्ड डायरेक्शन पर फायर करेगा और उसके हिसाब से वो बैकवर्ड पर भी आएगा तो बैकवर्ड एनिमेशन चलेगा, लेफ्ट पर एनिमेशन चलेगा, राइट पर। तो 2D ब्लेंड ट्री को हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए 1D, यहाँ पर 1D है पैरामीटर ब्लेंड, ये जो पैरामीटर है उसको देख लेंगे बाद में। यहाँ पर देखना लिस्ट इज एम्प्टी, यहाँ से प्लस पर एंड यहाँ पर एड मोशन फिल 3 ऐड कर देंगे, यहाँ पर मोशन फिल एंड यहाँ पर देखना 2 ऐड कर दिया और वो कुछ इस तरह ग्राफ बन गया, ठीक है। और फिर से ऐड और अभी कुछ इस तरह ग्राफ, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक कर देना एंड यहाँ से आइडल वाला एनिमेशन उसको दे दिया और यहाँ पर भी देखना ये आ गया। यहाँ पर दे देंगे वॉकिंग और यहाँ पर देंगे रनिंग, ओके। एंड यहाँ पर भी देखना कुछ इस तरह आ गया, ये लिस्ट बन गया, ठीक है। और यहाँ पर देखना एक छोटा सा विंडो है ये वाला, और ये वाला विंडो बेसिकली यहाँ पर रहता है, ठीक है। इंस्पेक्टर विंडो के ठीक नीचे ही मैंने यहाँ पर लाया है उसको। एंड यहाँ पर अगर प्ले करेंगे तो इस तरह देख सकते हो ये आइडल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एनिमेशन प्ले हो रहा है, आइडल है। और यहाँ पर देखना ये जो वैल्यू है ना उसको अगर बढ़ाएंगे तो वर्क कर रहा है और ज्यादा कर देंगे मतलब मैक्सिमम तो ये रन कर रहा है। और उसको अगर इस तरह कम या फिर ज्यादा करेंगे वो जो एनिमेशन है वो स्मूथली चल रहा है, ठीक है, स्मूथ करके। तो वही है ब्लेंड ट्री, ये जो है ना इसके मदद से ये वाला जो लाइन है इसका मदद से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं एनिमेशन को। ये बेसिकली एक पैरामीटर है जो यहाँ पर है ब्लेंड करके, और ये जो पैरामीटर है उसका रेंज 1 है, 0 से लेकर 1 है, ठीक है। लेकिन हम इसका जो रेंज है उसको भी हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो रेंज है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आइडल उसका जो है थ्रेशोल्ड वो 0 है और वॉकिंग 0.5, रनिंग 1, ठीक है। तो उस थ्रेशोल्ड के हिसाब से आएगा, इसका वैल्यू जितना होगा तो उस हिसाब से ऐसे एनिमेशन प्ले होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यू है इसको हम एक्सेस करेंगे कोड के मदद से, बेसिकली ये वाला वैल्यू, एंड इसका नाम चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, मूव स्पीड रख देंगे उसका नाम, मूव स्पीड। और यहाँ पर भी सेंस हो गया एंड यहाँ पर भी सेंस हो गया। और जब हम 2-3 रहेगा यहाँ पर पैरामीटर तो यहाँ से हम इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो एक ही पैरामीटर है यहाँ पर और उसके मदद से हम उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एंड ये वाला जो ब्लेंड ट्री वाला सिस्टम है अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो को भी रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। और अभी के लिए ये स्क्रिप्ट वाला फोल्डर यहाँ पर एक जल्दी से स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एनिमेशन हम प्लेयर एनिमेशन करके हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड कर दिया एंड यहाँ से हम कमेंट वगैरह जितना भी है उन सबको डिलीट कर देंगे, कमेंट वगैरह को। इस स्क्रिप्ट पर हम एनिमेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। हम एनिमेटर कंपोनेंट को गेट करेंगे सबसे पहले, तो पब्लिक एनिमेटर एनिम एंड यहाँ पर यह हमारा प्लेयर था, ठीक है, प्लेयर। यहाँ पर हम उस स्क्रिप्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जो प्लेयर एनिमेशन स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पर प्लेयर, ये प्लेयर एनिमेशन स्क्रिप्ट है, ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पर एनिमेटर कंपोनेंट को मांग रहा है, ये जो स्वेट मॉडल था यहाँ पर है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप और आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एक बात नोटिस करना, यह हमारा था पैरामीटर, ठीक है। इसके मदद से हम एनिमेशन को कंट्रोल करेंगे और उसका रेंज अभी के लिए 0 से लेकर 1 है। और याद रखना यह जो रेंज है उसको हम सेंस भी कर सकते हैं, 0 से लेकर हम बहुत इन्फिनाइट तक रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए एक रेंज। तो यहाँ पर अगर नोटिस करोगे प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर हमारा यह टारगेट स्पीड था, ठीक है। जब आइडल कर रहे उसका टारगेट स्पीड 0 है, जब वॉल्क कर रहे तो टारगेट स्पीड वॉल्क स्पीड है, मतलब 3, जो हमारा वॉल्क स्पीड है वो 3 है।
ठीक उसी तरह रन करने पर टारगेट स्पीड रन स्पीड के बराबर हो जाता है और रन स्पीड हमारा 6 है। तो वही कॉन्सेप्ट हम ऐड कर देंगे। जब वॉक कर रहे हैं तो उसका रेंज होगा 0 से लेकर थी तक, और जब रन कर रहा होगा तब 0 से लेकर 6 तक चला जाएगा उसका जो ये वाला जो बेसिकली ये वाला पैरामीटर है। ठीक है, तो हम वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे और उसको हम ताकि स्मूथ तरीके से ले जाए लीनियर करके, तो उसके लिए हम ये वाला जो लाइन था ना उसको हमने यहाँ पर ऐड किया था, तो उसका भी काम यहाँ पर आ जाएगा। एंड तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर होगा 6, रन स्पीड हमारा 6 है तो मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा और मिनिमम होगा 0। जब आइडल करेगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देना, यानी यहाँ पर देख सकते हो ये 0 है और ये 1 है, 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पर ये जो 1 है यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कर देंगे यहाँ पर 6, एंटर 6। और यहाँ पर देखना अपने आप वो जो है ना वो ले लिया उसका ट्रिशन, आइडल होने पर 0, वॉकिंग पर 3, रनिंग पर 6। ठीक है, और यस यहाँ पर भी कुछ इस तरह आ गया है 0 से लेके 6 तक। तो हमारा वही है, हम जो ये जो टारगेट स्पीड है उसको हम दे देंगे और ये वाला जो लाइन था ना ये वाला इसको अनकमेंट कर देंगे। और यहाँ पर प्लेयर स्पीड मेथड डॉट लार प्लेयर स्पीड, यहाँ पर टारगेट स्पीड दे दिया, टाइम डॉट डेल्टा टाइम स्पीड सेंस रेट। बेसिकली इसका काम क्या है, प्लेयर स्पीड या मेथड डॉट लार पे ये जो मेथड डॉट लार मेथड है वो क्या करते हैं, किसी भी एक वैल्यू से लेकर किसी भी एक टारगेट वैल्यू तक स्मूथ तरीके से उसको इंक्रीज या पर डिक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब स्मूथ करने के लिए ये प्लेयर स्पीड है जो मिनिमम है, और ये यहाँ पर टारगेट दे दिया टारगेट स्पीड, और यहाँ पर टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई स्पीड सेंस रेट, मतलब कितना स्पीड से वो सेंस होगा उसका रेट। ठीक है, यह प्लेयर स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पर यह वाला लाइन था कंट्रोलर डॉट मूव, यहाँ पर हमने दिया था टारगेट स्पीड, उसके जगह कर देंगे हम प्लेयर स्पीड। और यहाँ पर एरर आ गया प्लेयर स्पीड डज नॉट एग्जिस्ट करंट कंटेंट, तो ये प्लेयर स्पीड था कंट्रोल F। ओके, यहाँ पर जो प्लेयर स्पीड है वेरिएबल उसको हमने कमेंट कर दिया था, ये वाला था, तो उसको अनकमेंट कर देंगे। और स्पीड सेंस रेट यहाँ पर उसको भी हम बना लेंगे, यह था प्लेयर स्पीड, उसके नीचे पब्लिक प्लॉट स्पीड सेंस रेट और उसका वैल्यू कर देंगे 10। और यहाँ पर ठीक है, ये जो लाइन है ना ये वाला जो स्मूथ तरीके से ये वाला लाइन यहाँ पर देने से हमारा एनिमेशन पर तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, हमारा जो प्लेयर है वो मूव करने का जो स्पीड है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब वो एनिमेशन तो स्मूथली चलेगा लेकिन हमारा जो प्लेयर है मूव करेगा वो भी स्मूथली मूव करेगा, मतलब अचानक से उसका स्पीड बढ़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्मूथली चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये वाला लाइन था ना प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर, इस लाइन को हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर एनिमेशन स्क्रिप्ट पर यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे void मूव एनिमेशन, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यह था प्लेयर स्पीड, इसके जगह कर देंगे एनिमेशन ब्लेंड, और ये जो प्लेयर स्पीड है यहाँ पर देंगे एनिमेशन ब्लेंड, और ये टारगेट स्पीड हम कुछ दे देंगे और स्पीड सेंस रेट। ठीक है, यानी यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे प्लॉट एनिमेशन ब्लेंड, और एक चाहिए हमको टारगेट स्पीड प्लॉट टारगेट स्पीड, और ये जो टारगेट स्पीड है वो कितना होना चाहिए, ये जो प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट है यहाँ पर जो ये टारगेट स्पीड ये इसके बराबर। तो ये जो प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट है उसको भी हम रेफरेंस लेना पड़ेगा, प्लेयर कंट्रोलर यहाँ पर ले लेंगे, प्लेयर कंट्रोलर कुछ इस तरह, और यहाँ पर स्टार्ट मेथड पर प्लेयर कंट्रोलर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट, यहाँ पर हमने प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट का रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो टारगेट स्पीड है ना, टारगेट स्पीड वो होना चाहिए प्लेयर कंट्रोलर डॉट टारगेट स्पीड, प्लेयर कंट्रोलर का जो टारगेट स्पीड है उसके बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर स्पीड सेंस रेट वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर जो स्पीड सेंस रेट है उसके बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेयर कंट्रोलर डॉट स्पीड सेंस रेट। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है कुछ इस तरह हमने दे दिया। अब यहाँ पर देखना, ठीक है, ये एनिमेशन ब्लेंड है, बेसिकली मेथड डॉट लार्ज कर दिया और यहाँ से 0 से लेकर 6 तक जाएगा, मतलब उसके हिसाब से जाएगा टारगेट स्पीड के हिसाब से, टारगेट स्पीड कितना होना चाहिए, और ये टारगेट स्पीड आएगा प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट से। ठीक है, यहाँ पर
प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर टारगेट स्पीड को हम डिफाइन कर चुके हैं, मतलब कब कितना होना चाहिए, आइडल पर कितना, वॉकिंग पर कितना, रनिंग पर कितना, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेंस करेंगे। ये जो मूव स्पीड नाम का पैरामीटर है तो उसको टारगेट भी करना पड़ेगा। और बेसिकली ये जो पैरामीटर है उसका जो टाइप है वो फ्लोटिंग टाइप है, ठीक है। ऐसे हम ले सकते हैं। और अगर आप पुराने वीडियो को देखोगे तो वहां पर मैंने बहुत बार यूज किया है, यहाँ से भूल को यूज किया है, ठीक है। तो आज हम फ्लोट को भी यूज करेंगे यहाँ से। तो ये जो मूव स्पीड है उसको हम कॉपी कर लेंगे इस वर्ड को, एंड उसका स्पेलिंग मैच करना चाहिए, ठीक है, एक ही होना चाहिए। और यहाँ पर हम एनिमेशन को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर हमने दिया था, ठीक है, एनिमेटर को गेट किया था, एनिम डॉट सेट प्लॉट ब्रैकेट। यहाँ पर हम डुअल क्वेट्स के अंदर पैरामीटर का जो वैल्यू है, पैरामीटर का जो नाम है वो दे देंगे, और फिर डुअल क्वेट्स के बाहर कोमा लगाकर उसका वैल्यू दे देंगे कितना होना चाहिए। और वैल्यू बेसिकली एनिमेशन ब्लेंड एंड लास्ट में सेमीकोलन। और यहाँ पर एक एरर है, ठीक है। ये जो हमारा प्लेयर कंट्रोलर का टारगेट स्पीड वेरिएबल था ये वाला, ये पब्लिक नहीं है, तो इसको पब्लिक कर देंगे, पब्लिक। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे, इफ एनिमेशन ब्लेंड less than 0.01 f, then animation blend equals to 0। तो ये जो कंडीशन है ना, ये लगाने का क्या फायदा था, अगर नहीं लगाएंगे तो एनिमेशन ब्लेंड का वैल्यू 0.01 से लेकर नीचे जाएगा और फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, मतलब उसका जो वैल्यू है वो अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, स्टेबल नहीं रहेगा, कुछ इस तरह उसका वैल्यू सेंस होता रहेगा। तो उसके लिए यह कंडीशन यहाँ पर ऐड कर दिया। और ये जो मेथड है ना, मूव एनिमेशन मेथड, उसको यहाँ पर कॉल कर लेना। हमारा जो अपडेट मेथड है वहां पर, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह, ठीक है। और अगर गेम को प्ले कर दोगे तो हमारा जो एनिमेशन है वो अच्छी तरह से काम करेगा। एंड कुछ इस तरह, अभी आइडल है तो आइडल चल रहा है, एंड अभी वॉक कर रहा है, और शिफ्ट को भी प्रेस करेंगे तो यह रन कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर नोटिस करना, ये वॉकिंग है और ये आइडल, मतलब ये अचानक हमारा जो एनिमेशन है वो नहीं चलता, वो स्मूथ करके चलता है, ठीक है। और हमारा जो प्लेयर है वो थोड़ा सा नीचे चला गया है, ग्राउंड से नीचे, उसको ठीक कर लेंगे। और यहाँ पर नीचे देख सकते हो ये जो एनिमेटर विंडो है, यहाँ पर ये जो मूव स्पीड है ना, इसका वैल्यू बढ़ जाता है जब हम प्रेस करते हैं, मूव करने के लिए इधर उधर जाते हैं, ठीक है। जब हम वॉक करे वो 3 है, अगर रन करेंगे तो उसका जो स्पीड है वो 6 है, और अभी 0। एंड यहाँ पर नोटिस करना, मैं अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन पर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन पर जा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है, और अभी लेफ्ट साइड पर कुछ इस तरह रोटेट करता है, ठीक है, मतलब वो रोटेट हो गया है। अभी बैकवर्ड पर मतलब अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह। ये देखो मैं रोटेट करूंगा तो ये किस तरह रोटेट हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है पता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर गेम को ऑफ कर देंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो, यहाँ पर एनिमेशन था, यह वाला था आइडल एनिमेशन, और यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ये वॉकिंग वाला एनिमेशन। यहाँ पर देखना, ये जो छोटा वाला विंडो है, यहाँ पर मैंने एनिमेशन को प्ले कर दिया, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पर देखना, नोटिस करना, हमारा जो प्लेयर है वो इस तरह एनिमेशन चल रहा है, लेकिन ये जो ग्राउंड है ना, नीचे का जो ग्राउंड है ये वाला, वो कुछ अप डाउन कर रहा है, ठीक है, मतलब हिल रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है। तो उसके वजह से वो वाला प्रॉब्लम आया था, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर स्टेबल कर देंगे। तो यहाँ पर रूट ट्रांसफॉर्म रोटेशन बैक इनटू पोस्ट, इसको ऑन कर देंगे। और अगर इसको ऑन करेंगे, ये जो है ना रूट ट्रांसफॉर्म पोजीशन वाई, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। फिर भी थोड़ा सा मूव कर रहा है तो उसको भी, ये जो मूव रूट ट्रांसफॉर्म पोजीशन एक्स और जेड है उसको भी ऑन कर देंगे। अब ये जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से स्टेबल है, ठीक है। और यहाँ से अप्लाई, तो ठंडा वही था, ठीक है। एंड इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो, बाद में गूगल करके भी उसके बारे में जान सकते हो, ठीक है। इसके बारे में अभी हम नहीं बताएंगे। और अगर यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। वॉकिंग एनिमेशन का तो कर दिया, यहाँ पर जो रनिंग एनिमेशन है उसको भी करना पड़ेगा। यहाँ पर बैक इनटू पोस्ट, इसको ऑन कर देना, इसको भी और इसको भी। ये देखना, अगर ऑन नहीं करेंगे तो ये कुछ तरह हिल रहा है, तो ठीक है। इसको ऑन कर दिया, ओके। और यहाँ से अप्लाई, और यह वाला था आइडल, ठीक है। यहाँ पर प्ले कर देंगे। आइडल का तो ज्यादा नहीं हिल रहा है, फिर भी यहाँ पर कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, इसको भी और इसको भी। और
यहाँ पर अप्लाई। और ठीक उसी तरह ये जो जंपिंग है ना, जंपिंग एनिमेशन, इसका भी ये जो ग्राउंड है वो हिल रहा है, तो उसको भी करना पड़ेगा। इसको ऑन कर दिया, इसको भी है, और देखना अभी स्टेबल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई, और अगर प्ले करके देखोगे वो जो है ना वो अच्छी तरह से काम करेगा। और अभी देख सकते हो वो जो हमारा प्लेयर है वो पूरी तरह से ग्राउंड पर है, ठीक है। पहले क्या हुआ था, हमारा जो प्लेयर है वो ग्राउंड से नीचे थोड़ा सा नीचे दब जाता था, ठीक है। अभी ठीक हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, हमारा जो ये वाला चाहिए, ये वाला एनिमेशन जंपिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये था एनिमेटर, ये एनिमेटर था, ठीक है। ये था हमारा ब्लेंटी, तो इससे बाहर आएंगे। ब्लेंटी से बाहर आने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है, आ जाओगे। ये था ब्लेंटी हमारा। और जाम एनिमेशन चाहिए, तो ये जो जंपिंग एनिमेशन है इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो। यहाँ पर इस तरह मैक ट्रांजिशन इस तरह करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ही करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो जंपिंग है वो पर दो एनिमेशन चलेगा। एक तो बिना गन के और एक गन के साथ, मतलब विदाउट गन और विथ गन, ठीक है। तो दो एनिमेशन, तो यहाँ पर कुछ इस तरह, एक और इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ इस तरह कर सकते, लेकिन हम करेंगे नहीं। उसके लिए भी हम ब्लेंटी ऐड करेंगे। यह जंपिंग एनिमेशन, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर राइट क्लिक, क्रिएट स्टेप फ्रॉम न्यू ब्लेंट्री। और ये वाला जो ब्लेंट्री था ये मूव करने के लिए था, ठीक है। तो उसका नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर ब्लेंट्री था, मूव कर देंगे, मूव ब्लेंट्री। और यह जंप ब्लेंट्री, और यहाँ पर ब्लेंट्री पर डबल क्लिक, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना ब्लेंट्री को। यहाँ पर प्लस पर ऐड मोशन फिल, हमको दो चाहिए ऐड मोशन फिल। और अभी हमारा जो गन के साथ जो जंप करेगा वो वाला एनिमेशन हमारे पास तो है नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो दोनों मोशन फिल है यहाँ पर हम अभी के लिए हमारा जो विदाउट गन वाला जंपिंग है उसको ही दे देंगे, बाद में हम सेंस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए कुछ इस तरह, ठीक है, समझ लो। और इसका रेंज 0 से लेके 1 तक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों जो मोशन फिल है वहां पर हमने एक ही एनिमेशन को ऐड कर दिया, तो यह कहीं पर भी रहे तो कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर पैरामीटर मूव स्पीड जो पैरामीटर था वही आ गया, ठीक है। तो इसके मदद से ही हम कर लेंगे बाद में, ठीक है, कोई बात नहीं। एक ही पैरामीटर से दो ब्लेंटी को हम कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो नॉर्मली क्या ये वाला जो ब्लेंटी है वो रन करते रहेगा, चलते रहेगा। मूविंग जो ब्लेंटी है, वॉकिंग, रनिंग, आइडल एनिमेशन का। और ये जंप, यह कब प्ले होगा, जब हम जंप करेंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ से हम एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे इस तरह, ठीक है। दो ट्रांजिशन, ये कब ऑन होगा, ऑफ होगा, जब हम जंप करेंगे। तो यहाँ पर एक बुल पैरामीटर ले लेंगे, उसका नाम कर देंगे जंप, जे को कैपिटल में और बाकी कुछ इस तरह जंप। और यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन था, यहाँ पर कंडीशन को ऐड कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जंप। और यहाँ पर जंप जब ट्रू होगा तब यहाँ पर चलेगा, और ठीक उसी तरह यह वाला यहाँ पर यह चलेगा तब जब यह जंप फॉल्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है इसका जो ये हैश एग्जिट टाइम है उसको डिसेबल कर देंगे, और ये जो दूसरा वाला है उसका रहने दो, ठीक है। मतलब जब ये मूविंग एनिमेशन चलता रहेगा, वॉकिंग एंड रनिंग, और ये अचानक चलेगा जंपिंग एनिमेशन, तो अचानक चलने के लिए हैश एग्जिट टाइम को हमने डिसेबल कर दिया। और यहाँ पर हैश एग्जिट टाइम को ये वाला उसको ऑन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो जंपिंग एनिमेशन है वो पूरी तरह से चले, उसके बाद यह ट्रांजिशन का काम करे करके यहाँ पर मूव ब्लेंट्री पर चला जाए एनिमेशन, ठीक है। और ये जो हैश एग्जिट टाइम है इसका काम क्या है आप लोगों को पता ही है। ये जो जंप पैरामीटर है इसके मदद से हम जंपिंग को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हम कोड पर आते हैं और जंपिंग के लिए एक अलग सा मेथड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, वॉइड जंप एनिमेशन। और यहाँ पर ये जो जंप पैरामीटर है उसको ट्रू करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एनिमेशन को टारगेट करेंगे, जो एनिमेटर कंट्रोलर है एनिम डॉट सेट बुल, हमारा जो पैरामीटर का नाम था वो था जंप, और जो जे है वो अपर केस है, ठीक है, जे UMP, एंड उसका वैल्यू कर देंगे ट्रू। कुछ इस तरह हम उसको ट्रू करेंगे, मतलब जंप एनिमेशन को चलाएंगे। ये जो जंप एनिमेशन है वो कब चलेगा, जब हम जंप को जंप करेंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर पब्लिक बुल इस जंप, और ये इस जंप, और उसको हमने कहाँ पर यूज किया था, यहाँ पर जो जंप मेथड है, ठीक है। मतलब जब जंप करेंगे हम तब उसका जो वैल्यू है वो यहाँ से ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और जंप होने पर, मतलब फिनिश होने पर, यहाँ से फॉल्स हो जाएगा उसका वैल्यू। तो यहाँ से हमने कंट्रोल किया था, तो इस वेरिएबल को ये हम एक्सेस कर लेंगे, और उसका नाम था ये वाला इस जंप, उसको कॉपी कर लेंगे। एंड यहाँ पर इफ
कंडीशन लगा देंगे इफ प्लेयर कंट्रोलर डॉट इस जाम, अगर ट्रू है तो ये जो कंडीशन है वो चलो, ठीक है। कुछ इस तरह, मतलब प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट का जो इस जाम नाम का वेरिएबल है उसका वैल्यू अगर ट्रू है तो ये जो एनिमेशन है उसको ट्रू कर दो, मतलब चलाओ, ठीक है, जाम एनिमेशन। एंड एल्स वहां पर भी एक कंडीशन लगा देंगे, एल्स एनिम डॉट सेट बुल जाम, उसका वैल्यू कर देंगे फॉल्स। अभी के लिए जंपिंग के लिए हमने कर लिया, और ये जो जाम एनिमेशन है उसको हम यहाँ पर अपडेट मेथड पर कॉल करेंगे, जंप एनिमेशन। एंड यहाँ पर गेम को प्ले कर दिया, ये वॉक कर रहा है, रन कर रहा है, और ये जंप, ठीक है, ये जंप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करना, सबसे पहले जंप होता है उसके बाद एनिमेशन चल रहा है, कुछ इस तरह। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, वो एनिमेशन क्लिप आ रही है, ठीक है। तो ये था जंपिंग एनिमेशन क्लिप, और यहाँ पर देखना ये नीचे वाला विंडो पर ये कुछ इस तरह जंप करता है, ठीक है। तो ये वाला एनिमेशन क्लिप था, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, और ये जो एनिमेशन है वो हमने मिक्सामो से डाउनलोड किया है, तो उसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। एडिट करने के लिए एक दूसरा मेथड है, तो उससे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर था ये वाला, ठीक है। तो उसको ये जो ये है ना, ये फ्रेम है, तो उसको मैं यहाँ तक लाऊंगा, ये पहला वाला फ्रेम 8 तक लाऊंगा, और फिर यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। और अभी हम जाम करके देख लेंगे, और अभी अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है, यह काम करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक नोटिस करना, और मैं वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन कर दूंगा, ठीक है। ये जाम किया, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जंपिंग एनिमेशन जो है वो फिनिश हो गया, और उसके बाद ऐसे डायरेक्ट नीचे आ गया। तो ठीक है, मतलब क्या है, वो जो जाम एनिमेशन है उसका ड्यूरेशन जितना है ना, उससे ज्यादा हमारा जो जंपिंग करने का जो जंप हाइट है वो ज्यादा है, ठीक है। तो उसके वजह से उसका जो ड्यूरेशन है वो मतलब वो ज्यादा है। जब वो जंप करेगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, उसका जो टाइम है ना, एक पीरियड है, वो टाइम ज्यादा है, और एज कम्पेयर टू हमारा जो एनिमेशन क्लिप है उससे। तो उसका जो सॉल्यूशन है ना वो कैसे होगा, यहाँ पर प्लेयर था, प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट, यहाँ पर था जंप हाइट, ये वाला जंप हाइट था। अगर उसका वैल्यू कर देंगे 1.6, तो अभी कम देना चाहिए, अभी कम दिया, और अभी कम दिया, ठीक है। तो उसको रहने दो, उसको 2.5 ही रहने दो, क्योंकि हम बाद में एक और जंपिंग एनिमेशन ऐड करेंगे गन के साथ। तो उस एनिमेशन को भी हम देख लेंगे कि वो कितना ड्यूरेशन का है, और उसके हिसाब से हम कंडीशन लगा देंगे कि गन के साथ जो एनिमेशन है वो वाला एनिमेशन चलेगा, तो उसका जो जंपिंग हाइट है वो कितना होना चाहिए, और विदाउट गन एनिमेशन जो जंपिंग एनिमेशन है, तो तब ये जो जंप हाइट है वो कितना होना चाहिए, उसको हम बाद में कंट्रोल करेंगे स्क्रिप्ट के मदद से, ठीक है। अभी रहने दो ऐसे ही। एंड सक्सेसफुली हमने यहाँ पर एनिमेशन वगैरह सब कुछ सही तरीके से यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। हमने ब्लेंड ट्री को देखा, 1 डायमेंशनल ब्लेंड ट्री, बाद में हम 2 डायमेंशनल भी देखेंगे, 2D ब्लेंड ट्री को, और यहाँ पर जंपिंग एनिमेशन भी चल रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। और इस वीडियो पर बस इतना ही है, और नेक्स्ट पार्ट पर हम क्या करेंगे, मतलब हम 2D ब्लेंड ट्री को भी देखेंगे। जब फायर करेगा तो अलग एनिमेशन चलेगा, और जब फायर करके रन करेगा उन सब एनिमेशन को हम ऐड कर देंगे, मतलब फायर के साथ। और वहाँ पर हम एक गन का भी 3D मॉडल ऐड कर देंगे, और बुलेट वगैरह शूट करेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, ठीक है। एंड कमेंट वगैरह कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।